लगातार प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी। तौकीर रजा के करीबियों पर चला बुलडोजर। तौकीर के करीबियों की दुकानों पर एक्शन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बरेली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और अब तौकीर रजा के करीबियों पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लगातार जो माहौल है और जो आरोपी उनके खिलाफ शिकंजा कसते हुए पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं जुम्मे को लेकर भी, जुम्मे के दिन भी यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी ताकि माहौल तनावपूर्ण ना हो। अब ऐसे में बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबियों पर यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर चला है और उनकी दुकानों पर भी एक्शन किया गया है। तौकीर रजा ने उकसाऊ बयान देकर यहां पर दंगे भड़काने का प्रयास किया था। ऐसे में तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ये सभी करीबी जो लोग हैं उनके घर पर पनाह लेने के लिए तौकीर रजा पहुंचे थे। अब ये बड़ी कार्रवाई बरेली हिंसा मामले में की गई। पुलिस प्रशासन लगातार बरेली में हुई हिंसा को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब तौकीर रजा जो मुख्य आरोपी उनके करीबियों के घर पर यह कार्रवाई अब की जा रही है और ये बुलडोजर कार्रवाई सभी दुकानों, सभी जगहों पर की जा रही है जो तौकीर रजा के करीबी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज पर सबसे पहले बरेली से सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लगातार माहौल और जो भी इसमें आरोपी थे उनकी जांच के लिए यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बरेली में बुलडोजर एक्शन अब देखने को मिल रहा है और तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसते हुए बुलडोजर चलाने की ये तैयारी की गई है और ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में हुए बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में उपद्रवियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी तेज है। इस कार्रवाई के निशाने पर आईएमसी यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के महासचिव डॉक्टर नफीस खां और उनके पार्टनर शोहेब बेग को रजा पैलेस मैरिज हॉल है जिसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ तमाम जानकारी, बुलडोजर कार्रवाई यहां पर मौलाना के करीबियों के खिलाफ देखने को मिल रही है? मोनू, जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई अब मौलाना के करीबियों के खिलाफ देखने को मिल रही, क्या कुछ इसको लेकर तमाम जानकारी, किस तरह का माहौल, किस तरह की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है बरेली में? चले वहीं बरेली में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। संवाददाता से संपर्क नहीं होने पर मेरी टीम लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रही है। हालांकि आपको बता दें, बरेली में 26 सितंबर को हिंसा भड़की थी जिसके बाद इसका मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा बताया जा रहा है। अब 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में हुए बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता मोनू जुड़ चुके हैं। मोनू, जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है मौलाना के करीबियों के खिलाफ, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, साफ तौर पर जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से बवाल हुआ था, जो पब्लिक थी सड़कों पर उतरी थी, पुलिस के ऊपर फायरिंग, पथराव, पेट्रोल बम फेंके, तो उसके बाद बरेली पुलिस एक्शन में है लगातार। अब जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। हाल ही में फरत खां के मकान पर भी बुलडोजर चलने की बात कही जा रही थी। जो बीडीआई टीम है अभी मौजूद है और नाप तोल कर रही है। हालांकि जो अभी सकलैन मार्केट है इसमें बुलडोजर चला है और नफीस के मैरिज हॉल पे भी बुलडोजर चला है। हालांकि जहां बुलडोजर चल रहा है वहां पूरा इलाका छावनी में पुलिस ने तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं। हालांकि लगातार जो आईएमसी नेता के करीबी
रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है लगातार। जो मौलाना तौकीर रजा के सबसे बेहद करीबी राजदार डॉक्टर नफीस है, इसके मैरिज हॉल पर बीडीए का बुलडोजर का इजराय चल रहा है। एक बात साफ कर दी है बरेली पुलिस ने, जो भी कानून अपने हाथों में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बुलडोजर कार्रवाई बेहद मशहूर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। जो भी उपद्रवी, जो भी अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ बाबा का बुलडोजर जरूर चलता है। ऐसे में इस कार्रवाई को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोनू, किस तरह के और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए ताकि माहौल तनावपूर्ण ना बने यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं बरेली शहर में 8000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जिस तरीके से पुलिस तैनात है वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जहां ये बुलडोजर चल रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, जहां बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर भी RAF, PAC और पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। और जो लोग हैं उनसे पुलिस ने पहले ही वार्ता कर ली थी और उन्हें समझाया था कि आप सुरक्षित हैं। भाई माहौल बिगड़ने के बाद जो व्यापारी थे उन्होंने DIG के ऊपर पुष्प वर्षा की थी और उनसे कहा था कि आपने बरेली को सड़कने से बचा लिया। जी चले मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था। सोमवार सुबह से ही लखनऊ में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि वे आवास के बाहर आए और गाड़ी में बैठने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है। उधर बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के एक सांसद प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मोहिबुल्लाह नदवी, इकरा हसन और हरेंद्र सिंह मलिक शामिल थे, उनको यूपी पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर राजीपुर सीमा पर रोक दिया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आज बरेली जाने से रोका गया है और यहां पर घरों में सांसदों को, नेताओं को, विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है, उनको नोटिस चस्पा किया गया है। ये 4 तस्वीरें माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास से आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि यहां पर जब माता प्रसाद पांडे को नजरबंद कर दिया गया, वो फिर भी घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। भारी संख्या में पुलिस वाले उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। ये 4थी तस्वीर आपको सीधा दिखा रहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, जहां पर यहाँ पर 3 सांसदों को बरेली जाने से रोका गया। आपको बता दें आज 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इन 2 तस्वीरों में भी देख सकते हैं जियाउर रहमान बर्क के आवास के बाहर भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। उनके बरेली जाने पर हर एक उनकी गतिविधि पर नजर बनाए हुई थी। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बरेली में हुए तनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर, राजनीतिक इस पूरे मामले को लेकर गरमाने लगी है और समाजवादी पार्टी तमाम आरोप सरकार पर लगाती नजर आ रही है। विपक्ष पूरा यहां पर खेमा मोर्चा खोले हुए सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली जाने के लिए एक डेलीगेशन जाना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं। सर, बरेली जाने से पुलिस ने रोक दिया, क्या कहेंगे? भाई पुलिस ने रोक दिया कि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के DM का पत्र मिला कि इनके आने से माहौल ख़राब होगा, निषेधाज्ञा लागू है और निषेधाज्ञा में बिना कलेक्टर के परमिशन में कोई आ नहीं सकता, इसलिए हम जाने से आपको रोकते हैं। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सुबह से ही आपके घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही? तो ये तो काम है सरकार का, जिसको ना निकलने दो पुलिस लगा दो, अपनी गलती छिपाने के लिए पुलिस लगा दो। अब वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लोग वही जा रहे थे देखने। हकीकत क्या है, लोग बताते हैं निर्दोष भी पकड़ के बंद हो रहे हैं। जो उपद्रवी हैं उनको तो बंद करो, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको पकड़ के बंद कर रहे हैं। इससे पहले भी जब संभल में हिंसा घटी थी तब भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना था, लेकिन तब भी नहीं जाने दिया गया। कहा यह गया कि वहां पर जो हिंसा है वो बढ़ सकती है, और फिर अब बरेली में भी वही चीज़ दोहराई गई। बरेली में कोई हिंसा ऐसी हुई नहीं, वहाँ तो पुलिस और वहाँ के कुछ लोगों से के बीच का विवाद था।
वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं जो वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। हमारे बरेली के लोगों से टेलीफोन बात हुई है। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप लोग बरेली जाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनसे बात कर लेंगे, हम लोग फिर रणनीति बना करेंगे। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 8 तारीख को बरेली होते हुए कन्नौज जाना था, क्या बरेली वहां पर जा करके लोगों से मुलाकात करेंगे? राष्ट्रीय ये बता नहीं सकते, वो आएंगे, वो जाएंगे, वो देखेंगे क्या है, हमारे राष्ट्रीय नेता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं कैसे बताऊं। कुल मिलाकर के बरेली नहीं जा रहे हैं आप लोग? अब आज कहाँ जा रहे हैं, जाएंगे, लेकिन आज कहाँ जा पा रहे। जाएंगे, संभल भी गए थे, बहराइच भी गए थे, जहाँ जहाँ रोके थे, लेकिन जब इनका अपना उद्दंडता खत्म हो जाएगी तब क्या हुआ है। एक सवाल और है आपसे कि जिस तरीके से, तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, जिनका कहना है कि हम बरेली जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाएंगे, प्रशासन की जब अनुमति मिलेगी तब वो बरेली जा कर के, जो बरेली में जुमे की नमाज के दिन जो हिंसक घटना घटी है उन पीड़ित परिवार के लोगों से मिलेंगे और हिंसा की घटना के बारे में जानेंगे कि आखिर वहां पर हिंसक घटना क्यों घटी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। आदेश है उसका पालन करनी, पुलिस का अपना क्या है। ये बीजेपी कौन है? बीजेपी ने नहीं, सरकार ने रोका और ये गलत है। मोदी जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोक रहे हैं, ये सरासर जायज भी है। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे, आप ध्यान आवर्तित करने के लिए लोगों का ध्यान बट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं। ये भी उसी में घटना है। हम बरेली जा रहे थे हैं और आपको अभी तो पता ही नहीं लगा, अभी पुलिस ही रोक रही और कौन रोक। अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये जो करेंगे हम क्या करेंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहां नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहां जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तो बरेली जा रहे हैं लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये भी असंवैधानिक काम है। क्योंकि कहीं पर भी जुल्म, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको ढांपने की कोशिश करती है ताकि लोग जाकर के मालूम न पड़े। पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ मैं, खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ ही चल दूंगा अगर मुझे अनुमति मिल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पर अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। जो लोग भी बाहर से अगर जनपद में आना चाहते हैं तो पहले जब वो अपनी अनुमति प्राप्त करेंगे और अनुमति मिलने के पश्चात ही हम चाहेंगे कि वो लोग जनपद में आएँ, क्योंकि वहाँ पे संवेदनशीलता के मद्देनजर ये जरूरी है कि हमें सभी का प्रोग्राम पहले से मालूम होना चाहिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते अभी सभी लोगों के, मतलब जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के जनपद में आने पर अगर वो किसी खास वजह से आ रहे हैं तो वो अनुमति ले लें और अनुमति प्राप्त होने के बाद ही वो आएं।
सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, जिसमें माता प्रसाद पांडे, जारुर रहमान बर्क, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी, हरेंद्र मलिक शामिल थे। हालांकि इन सभी को बरेली जाने से रोक लिया गया है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जारुर रहमान बर्क के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी, हरेंद्र मलिक ये सभी दिल्ली से बरेली के लिए रवाना हुए थे। हालांकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इनको रोक लिया गया। चले वहीं फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक